अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में जहां एक तरफ राज्योत्सव की तैयारियां चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एमईएस की जानिब से काला दिन भी मनाने का ऐलान किया गया है। बेलगाम शहर के लिए कन्नड़ मराठी तनाजा कोई नया नहीं है। हाल ही में कन्नड़ रक्षण वेदिके के नारायण गौड़ा ने बयानबाजी करते हुए एमईएस के लोगों को सबक सिखाने की, उन पर हमला करने की भी बात कही थी और अगर कोई इसमें जेल भी जाता है तो उसकी रिहाई की जिम्मेदारी भी ली थी। वहीं दूसरी तरफ एमईएस के शुभम शेड़के ने नारायण गौड़ा को जवाब देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। लिहाजा इसके बाद एक तरह का तनाव शहर में देखने को मिल रहा है। शहर में दिवाली के मौके पर लगाए गए केसरी रंग के परचम और पताका भी राज्योत्सव के मौके पर निकाले गए। खैर, बेलगाम में अगर आज की बात कही जाए तो राज्योत्सव बड़े पैमाने पर पिछले कुछ अरसे से मनाया जाता रहा है। बेलगाम को वैसे भी दूसरी राजधानी का दर्जा भी दिया जा रहा है। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ चौराहों को सजाया जाता है, इमारतों को सजाया जाता है। दूर दराज से लोग राज्योत्सव मनाने बेलगाम को आते हैं। यहाँ का राज्योत्सव देखने भी लोग पहुंचते हैं। उस दिन पूरा शहर लाल पीले रंग के परचम, मफलर, परचम, बैनर, बोर्ड से सजा हुआ नजर आता है। अब इसमें आतिशबाजी के साथ डीजे और लेजर शो भी चलाए जाते हैं। हाल ही में डीजे और लेजर शो पर पाबंदी का ऐलान पुलिस कमिश्नर भूषण बोरसे साहब ने किया है और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की बात भी सहाफियों के सामने उन्होंने कही है। बहरहाल, राज्योत्सव और काला दिन इस तरह की एक तस्वीर आज भी कुछ कम कुछ ज्यादा पर देखी जाती है। कन्नड़ रक्षण वेदिके के साथ और भी दीगर कन्नड़ तंजीमें हैं। कन्नड़ तहजीब, कन्नड़ जुबान को बचाने के लिए ये जद्दोजहद करती रहती है और अगर रियासती तौर पर कन्नड़ जुबान की हिफाजत या फरोग के लिए ये बनाई जा चुकी है। वैसे देखा जाए तो इनकी अहमियत या यूं कहिए कि कन्नड़िगा होने का काम बेलगाम में ज्यादा है कह सकते हैं, क्योंकि रियासत में तो दीगर अजलाओं में कन्नड़ लोग ही ज्यादा रहते हैं। कन्नड़ जुबान, कन्नड़ तहजीब कर्नाटक के मुख्तलिफ जिलों में देखने को मिलती है, जबकि बेलगाम में मराठी लोग हैं और बेलगाम को महाराष्ट्र में ले जाने की इनकी एक पुरानी मांग रही है। बहरहाल, कभी कन्नड़ तख्तियां या बोर्ड को लेकर कन्नड़ तंजीमें सरगर्म देखने को मिलती है। बेंगलोर के साथ दिगर शहरों में कन्नड़ बोर्ड क्यों नहीं लगाए जाते का सवाल भी कन्नड़ तंजीमों की जानिब से किया जाता है और फिर बोर्ड निकालने या न निकालने पर कन्नड़ कारकुनान ही इसे निकालते हैं या फिर तोड़ देते हैं। और इस तरह की वारदातें बेंगलोर के साथ साथ दावनगिरी, शिमोगा, हुबली और भी जगह पर देखने को मिलती रहती है। लिहाजा आज आपके सामने आखिर कन्नड़ मराठी तनाजा है क्या और ये कब से और क्यों, आज इस मौजू पर ही बोलने की कोशिश करते हैं। और ये बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई सारे लोगों को, यानी कि नई नस्ल को अगर कहा जाए तो इस तनाजे का पस मंजर मालूम नहीं। और खासकर अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए और मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके को मराठी कन्नड़ की बहस आखिर क्या है, लिहाजा मुख्तसर तारीख आपके सामने पेश करने की भी एक कोशिश कर सकते हैं। 18वीं सदी में पेशवा मराठों का दौर शुरू हुआ। पेशवाओं ने शुमाली कर्नाटक को दक्षिणी मराठा देश कहकर अपनी रियासत में इसे मिला लिया। भले ही उस वक्त आबादी कन्नड़ अक्सरियत थी। 1881 की ब्रिटिश जनगणना के मुताबिक बेलगाम जिले में 64% कन्नड़ बोलने वाले और 26% बोलने वाले मराठी थे। फिर भी मराठों के असर से मराठी आबादी बढ़ती गई, खासकर बेलगाम शहर की अगर बात की जाए तो। ब्रिटिश हुकूमत में यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना रहा। 1947 में भारत को आजादी मिली तो बेलगाम बॉम्बे रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन 1956 का रियासतों की तंजीम 9 एक्ट जुबान की बुनियाद पर रियासतों को बांटने का तारीखी इकदाम किया गया। कन्नड़ अक्सरियत इलाकों को नए मैसूर रियासत, जो अब कर्नाटक है, इसमें शामिल किया गया, जबकि मराठी इलाके बॉम्बे, जो बाद में महाराष्ट्र हुआ, जिसमें शामिल किया गया। बेलगाम शहर और आसपास के 865 गांव कर्नाटक को मिले क्योंकि जिले में कन्नड़ अक्सरियत थे। लेकिन महाराष्ट्र ने इस पर ऐतराज जताया और ऐतराज जताते हुए 1951 की मर्दमशुमारी का हवाला दिया, जिसमें शहर में 60% मराठी थे। महाराष्ट्र ने दावा किया कि बेलगाम, निप्पानी, कारवार जैसे इलाके उनके हैं क्योंकि यहाँ मराठी बोलने वाले अक्सरियत में रहते हैं। कर्नाटक ने स्टेटस को न बनाए रखने की बात कही। यहीं से इस संघर्ष की आग भड़की और आज तक के तनाजे की यही वजह रही। खैर, आगे बढ़ते हैं। 1957 में महाराष्ट्र ने मरकज को अर्जात पेश की। 1960 में 4 मेंबर की कमेटी बनी, लेकिन इत्तेफाक न हो सका। महाराष्ट्र गांवों का तबादला चाहता था। कर्नाटक स्टेटस को फिर 1966 में महाजन कमीशन साबिक चीफ जस्टिस मेहरचंद महाजन की अगुवाई में बना। उन्होंने 2240 याददाश्त सुने और 7572 लोगों से बात की। कमीशन ने बेलगाम शहर को कर्नाटक में रखा, लेकिन 264 गांव महाराष्ट्र को और 247 गांव कर्नाटक को सौंपने की सिफारिश की। महाराष्ट्र ने इसे पहले से ही साजिश बताकर पेशकश को ठुकरा दिया। कर्नाटक ने इसे अपनाया।
तब से मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। 1947 में मुल्क आजादी के बाद 1 साल के बाद 1948 में महाराष्ट्र एकीकरण समिति MES बनी, जो बेलगाम को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग करती रही। बेलगाम महाराष्ट्र झालाच पाहिजे का नारा यहीं से मशहूर हुआ। 1983 में बेलगाम सिटी कॉर्पोरेशन चुनाव में MES ने जीत हासिल की और विलय की तजवीज को मंजूर किया गया। 1986 में कन्नड़ मराठी तनाजे ने शिद्दत अख्तियार की। सरकारी दस्तावेजों में मराठी की मांग पर दंगे हुए, आगजनी हुई, 9 लोग इसमें मारे गए और तब से लेकर मुस्तकिल एक फसाद का दौर यहां पर बेलगाम शहर में देखा गया। 2005-2006 में फिर यह तनाव शिद्दत पर पहुंचा। MES ने महाराष्ट्र में शामिल होने की तजवीज को मंजूर किया गया। कर्नाटक ने कॉर्पोरेशन ही को भंग कर दिया गया। कन्नड़ तंजीमों ने मराठी लीडरों पर हमले किए। अक्टूबर 2006 में कर्नाटक बंद के दौरान मराठी साइन बोर्ड तोड़े गए। खानापुर में रैली तशद्दुद में तब्दील हुई, जिसमें 50 लोग घायल हुए। गाड़ियां नजरआतीश की गई। पुलिस ने मराठी लोगों को घर घर जाकर दबोचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 से सुनवाई शुरू की, लेकिन फैसला अब तक लटका हुआ है। 2022 में वजीर दाखिला अमित शाह ने दोनों रियासतों के वजीर आलाओं की मीटिंग तलब फरमाई। मुत्तहिदा पैनल बनाने का फैसला भी हुआ, लेकिन वक्तन फवक्तन किसी न किसी बात को लेकर इस मसले से धुआं उठता ही रहा। कर्नाटक बस कंडक्टर ने मराठी मुसाफिर से कन्नड़ बोलने को कहा तो हमला हुआ। शिवसेना और कन्नड़ तंजीमों ने मुखालफत की। दोनों रियासतों का सरकारी ट्रांसपोर्ट भी बंद किया गया। दोनों रियासतों के सरहद पर रहने वाले मुसाफिरों को तकलीफ हुई। महाराष्ट्र विधानसभा ने 865 गांवों पर दावा दोहराया। अब तो बात महाराष्ट्र के पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। कर्नाटक का ही हिस्सा है और किसी हाल में इस पर बात नहीं हो सकती की बात बार बार दोहराई। सच कहा जाए तो महाराष्ट्र की हुकूमतों ने बेलगाम के मराठी आवाम का साथ नहीं दिया। बहरहाल बेलगाम में भी MES की शिद्दत धीरे धीरे घटती गई। अब नई नस्ल इस तनाजे से निकलकर भाजपा की तरफ अपना रुख करती हुई नजर आती है। तभी तो MES के कभी 7 MLA हुआ करते थे और कॉर्पोरेशन में तो सिर्फ मराठी लोगों का ही तसल्लुत रहा करता था। अब 1 या 2 कॉर्पोरेटर आते हैं तो भी बड़ी बात है। इसके लिए अगर जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो मराठी क़यादत को। आज की जो भी नस्ल है सिर्फ राज्योत्सव का शोर देखती है, लेकिन कभी इसी सरजमीन ने काला दिन के बंद को भी देखा है। बहरहाल मराठी लोगों की तहरीक जो MES के नाम से पिछले 77 सालों से देख रहे हैं, वो कमजोर मराठी क़यादत की वजह से आखिरी सांसें ले रही है। शुभम शेड़के कुछ हद तक इसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मराठी लोगों के अंदरूनी इख्तलाफात और नेशनल पार्टियों के गोद में जाकर बैठने की वजह से, और अक्सर ये तो भाजपा की हिंदुत्व छवि ने मराठी आवाम की जुबान को इस जंग से दूर ही कर दिया। खैर, आज इस मौजू का मकसद यही था कि राज्योत्सव के मौके पर मराठी लोग काला दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि कई सारे नौजवान मुझे पूछते भी हैं कि आखिर ये काला दिन के पीछे की कहानी क्या है। लिहाजा आज यही बात बताने के पीछे का मकसद था। आज की यह तारीख मुख्तसर कैसी लगी इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।